गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1089 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसे हैं वैसे ही रहो, वही आपकी महिमा है। आप जो हो वही रहो, आप दूसरे बनने की कोशिश मत करो। कहते आम के पेड़ पे आम का ही फल आता है, और आम की खूबसूरती ही है कि वो आम के पेड़ पे पैदा होकर के अपने स्वरूप को उपलब्ध होता है और मिठास देता है, लोगों के जीवन में मीठा फल लाने का काम करता है। और जो एक नीम है, नीम की भी अपनी खासियत, वो कड़वा होता है, बहुत सारी लोगों के जीवन में बीमारियों को दूर करने में दवा के रूप में काम आता है। वो भी उसकी खूबसूरती, वो उसकी महिमा है। अब अगर एक दूसरे से दोनों अदलाव बदलाव करें कि तू मेरे पेड़ पे उग जा, मैं तेरे पेड़ पे उग जाऊं, नहीं उग पाएगा। अगर उगाने की कोशिश करोगे, ना इधर रहेगा, ना आम बन पाएगा, ना नीम रह पाएगा। इसलिए इंसान भी है, हर इंसान का इस धरती पे जो जन्म हुआ किसी खास उद्देश्य, खास पर्पस के लिए हुआ है, और कुछ स्पेशल करने के लिए आया है। और जब वो वही अपना कार्य करेगा तभी वो 100% उसमें अपना योगदान दे पाएगा, और अंदर से उसको सेटिस्फेक्शन लगेगा, अंदर से उसे एक आनंद की अनुभूति होगी। अगर वो दूसरे जैसा बनने का प्रयास करे, दूसरे का कार्य करेगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, और कुछ समय के बाद में फिर लगेगा अरे वही अपना ही चीज ठीक थी, अपना ही जीवन बढ़िया था। बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर करते पढ़ते अपने कहीं नौकरी करते हैं, अपने देश में किसी कंपनी, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में अपना बिजनेस शुरू करते हैं। फिर लगता है नहीं हम विदेश में चले जाते, बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद में वहां भी काम करते हैं, फिर कहते हैं यार यहाँ पैसा तो मिल रहा पर मजा नहीं आ रहा, इससे तो अपना देश ही अच्छा था, अपने लोग थे, अपने वतन था, अपने घर परिवार था, एक अपनी आत्मीयता थी, थोड़ा पैसा तो जरूर मिला, लेकिन हमने बहुत कुछ गंवा दिया। अपने जीवन में जो एक खालीपन, सूनापन महसूस हो रहा है, क्योंकि अपना इमोशन, जो प्यार, वो गंवा दिया, और हम अपनी जिम्मेदारियों से हट गए। क्योंकि आप जिस देश में आपने जन्म लिया, जिस देश में आप पैदा हुए, उस देश के लिए भी आपकी जिम्मेदारी, दायित्व बनता था। आप वो दायित्व, जिम्मेदारियों से भाग गए, भगौड़े कहलाए। क्योंकि भगौड़े ये थोड़े से लालच, थोड़े से पैसे के लिए और थोड़े से जीवन को बेहतर बनाने के चक्कर में आप बाहर चले गए। जाइए, जरूर जाइए, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियां मत भूलिए। क्योंकि आपका जन्म जिस देश में हुआ, जिस परिवार में हुआ, जिस समाज में हुआ, उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं। इसीलिए लोग विदेश में जाते हैं, और जाने के बाद भी ना इधर के रहते ना उधर के रहते। ऐसा नहीं कि बाहर जाने के बाद उनकी लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा कुछ स्पेशल बदलाव आता, कुछ नहीं आता। वहां भी डरी डरी कट्टी पतंग जैसी जिंदगी जीते हैं। क्योंकि जो मान सम्मान, इज्जत उनको अपने देश में मिलती है, वहां पर नहीं मिल सकती। जितना मर्जी कुछ कर लें, हाँ आप एक ऐसो आराम की जिंदगी जी लेंगे, एसी गाड़ी होगी, एसी मकान होगा, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद सब आपको बोरिंग लगने लगते हैं, जीवन काटने को दौड़ता है, आपके रिलेशन खराब होने लग जाते हैं। वहां मान सम्मान, रिस्पेक्ट, इज्जत की बहुत बड़ी बात आती है। घूम फिर के आप कुछ समय के बाद वापस अपने देश भी, वतन में आते, तब फिर आप यहाँ भी आपको वही लगता है। क्योंकि जब तक आपके बहुत सारे डिस्टेंस पैदा हो गए थे, बहुत सारी दूरियां पैदा हो गई आपके परिवार से, समाज से, सोसाइटी से, और वो एक आत्मीयता थी। क्योंकि संघर्ष के समय में आपको जब जरूरत एक दूसरे की थी, उस वक्त आप उनका साथ नहीं दिया। इंसान के असली पहचान मुसीबत, परेशानी में होती। आपके चरित्र की, आपकी ताकत की, आपकी शक्ति की पहचान होती जब आपके ऊपर मुसीबत है, परेशानियां हैं, दिक्कत है, आपके देश के ऊपर दिक्कत है, परेशानियां, आपके परिवार के ऊपर, घर में दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां, तब आप उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। या उस वक्त आपको एक मौका मिला, आप मौके का फायदा उठाकर भाग गए और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। ज्यादातर मैंने देखा यही होता। इस वजह से देखो, आज के टाइम में देखा, ज्यादातर जो कैंसर के, दुनिया में सबसे ज्यादा मौत का कारण कैंसर होता। और कैंसर का वजह क्या होती है? गिल्ट, इमोशनल, इंटरनल एक वीक गिल्ट जैसी बन जाती है, ट्रॉमा बन जाता है, वही धीरे धीरे कैंसर के रूप में डेवलप हो जाता है। आज जितने भी जो डेवलप राष्ट्र हैं, वहां पे मौत का कारण यही है। हमारे देश के अंदर भी ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसलिए कहते हैं थोड़ा खाओ, लेकिन अच्छा खाओ, सुकून से खाओ, आनंद से खाओ। ज्यादा के चक्कर में आप कुछ समय के बाद खाने के लायक भी नहीं बचोगे। देखो ना, जो इतने बड़े बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल, उनमें कौन लोग होते हैं? वही लोग होते हैं जो अपने जैसा ना बन के दूसरे जैसा बनने की प्रयास करते करते, हाँ बन तो गए, लेकिन फिर इधर के नहीं रहे, उधर के नहीं रहे। बाद में जो कुछ पैसा बचता है, जो कमाया, वो हॉस्पिटल में दे देते हैं, और जीवन कोई बहुत बड़ा जीवन भी जी नहीं पाए। 100 साल से ऊपर जिंदगी ले जाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल, दूभर हो जाता। कुछ ही लोग होते हैं, विरले लोग होते हैं जो 100 साल से ऊपर अपने जीवन को ले जा पाते हैं। चाहे कितना, खासकर रिच पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं ले जा पाता है। एक नॉर्मल पर्सन तो जरूर ले जाएगा, क्योंकि वो अपने बिंदास मस्त जिंदगी जीता है। और खासकर जो रिच पर्सन होते हैं, वो इतना प्रेशर, इतने टेंशन, इतने तनाव में जिंदगी जी रहे होते हैं, उनके ऊपर अपने
उसको बना के रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती, जो उन्होंने रुतबा कायम किया हुआ है, और उसके चक्कर में इतना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसलिए आप जैसे वैसे ही रहो, किसी और की जैसी कॉपी बनने के प्रयास मत करो। ना आप इधर के रहोगे ना उधर रहोगे। आप अपने देश के लिए आपकी जिम्मेदारियां बनती है, आपका धर्म है, कर्तव्य है, जो भी आप कर सकते हैं अपने देश को बढ़ाने में, देश की आगे बढ़ने में योगदान दीजिए। और देश में बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत मौके हैं। आप देखिए ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देश के लिए अपनी सेवाएं दे सकते हैं, ऐसा क्या काम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे देश के अंदर क्रिएट की जा सकती है। आप खुद भी उसमें कामयाब हों और लोगों को भी कामयाबी के लिए आप प्रेरणा दें, उत्साह बढ़ाएं। आप फॉरेन कंट्री में जाइए, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ से कुछ नया लेकर के आइए, अपने देश को बढ़ाने में योगदान दीजिए। हाँ, खाली घूमने के लिए, ऐशो आराम के लिए नहीं जाना। वो घूम के ऐशो आराम करके कुछ दिन के बाद आओगे, फिर आप वही के वैसे ही बन जाओगे। आप कुछ जाओ, बदलाव लेकर, लेकिन कुछ बदल के अपने ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आओ, बदलाव लेके आओगे। मुझे जो चीजें वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं, अपने देश में वो चीजें उपलब्ध कराएंगे, अपने देश को आगे बढ़ाने में प्रेरणा का कारण बनेंगे। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने कुछ समय के लिए सेवाएं देने के लिए एक फॉरेन कंट्री में विजिट किया, वहाँ पे जो सर्विस किया था, वहाँ में जो सेवाएं, एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम वहाँ के स्कूलों में दिया करता था। तो वहाँ के स्कूलों में इंडियन एम्बेसी के स्कूल थे। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे से बहुत अच्छी बात बोली कि सर, जो कार्य आप यहाँ कर रहे हैं, इस कार्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमारे देश में है, हमारे देश में। क्योंकि अगर हमारे देश में ये सारी चीजें होती तो आज मुझे विदेश में आकर के यहाँ नौकरी नहीं करनी पड़ती, यहाँ किसी और की गुलामी नहीं करनी पड़ती। आपसे मैं यही गुजारिश करता हूं, आप हो सके तो अपने देश में वापस जाके इस कार्य को सुचारू रूप से करिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपको 100% कामयाबी मिलेगी। मुझे वो बात उनकी चुभ गई। वो मेरे अंदर था तो सही, लेकिन हाँ, कुछ समय मैं वहां गया था, मेरे लाइफ के ऊपर कुछ आर्थिक चैलेंज थे, उसको ठीक करके मैं वहां रिजाइन देकर, लोग तो बाहर जाने के लिए तरसते हैं, और मैं 2 बार रिजाइन देकर के आया कि मुझे अपने देश में जाकर देश के लोगों की सेवा करनी है। और वापस आने के बाद मैंने फिर अपने वही ट्रेनिंग फील्ड में एक लोगों की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभाने में, लोगों को एम्पावर करने में, लोगों को एक सकारात्मक दिशा देने में, लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का कारण बनने के लिए अपने आप को मैंने माध्यम बनाया। आज उस कार्य को कर रहा हूँ। हाँ, कुछ समय बीच में कोविड के दौरान काफी चुनौतियां आई, उतार चढ़ाव आए, तो हमने कुछ समय अपनी सेवाएं किसी पर्टिकुलर एक संस्थान को देनी शुरू कर दी। तो कुछ आवर वहां देते हैं, जिससे मेरी एक जीविका चलती है, लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन हाँ, ज्यादा समय जो भी बचता मैं लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, लोगों के जीवन में ग्रोथ लाने के लिए, लोगों के जीवन में जो चैलेंजेस, दिक्कत, मुसीबत, परेशानियां, उनको बेहतर बनाने के लिए मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आप हमारे से 1-to-1 कोचिंग के लिए, 1-to-1 ट्रेनिंग सेशन के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, ऑफिस में, दफ्तर में ग्रुप कोचिंग के लिए, अपने एसोसिएशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। एक जबरदस्त इंपावरमेंट प्रोग्राम जो आपके जीवन में बदलाव लेके आएगा, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करेगा और आपको वो बनाएगा जो आप बनना चाहते हैं। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके जीवन में बाहर आएगी, आपके जीवन में मौज ही मौज हो जाएगा। आपके जीवन में वो रोमांच, वो खुशी, वो जोश, उत्साह, उल्लास पैदा हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज जो आप कार्य करेंगे उसी का फल आपको कल मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो आप हैं आप वही बन के रहिए। किसी और के जैसे कॉपी कार्बन मत बनिए और किसी और के बनने का प्रयास करेंगे ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। फिर एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसलिए जो है आप वही बनकर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है लालच के शिकार होकर अपना कार्य छोड़ के दूसरों के पीछे लगे, और खासकर स्पेशली नेटवर्किंग कंपनियां, वो आपको इतना इंपावर, इतना मोटिवेट करती हैं। आप इतने घंटे यहाँ काम करते, इतना आपको इनकम होती है, आप यहाँ आइए इतने घंटे। मैंने बहुत सारे देखे, बहुत प्रोफेशनल लोग, वो अपना कार्य छोड़ छोड़ के उसमें लग गए, और लेकिन कुछ समय के बाद वापस उनको अपने कार्य में आना पड़े, क्योंकि वो 100% उसमें दे नहीं पा रहे थे। क्योंकि जो खुशी, जो आनंद, जो अनुभूति उनको इसमें अपने कार्य में मिल रही थी, चाहे थोड़ा कमा रहे थे लेकिन खुशी थी, वो अपना 100% योगदान दे पा रहे थे। वहां जाकर के पता चलता झूठ बोलना पड़ता है, झूठ की दुकानें, झूठ के पुलंदा है। आपको चेक मिलता 10,000 का, दिखाते मुझे 1 लाख का चेक मिला है। झूठ पे खड़ी होती दुकानें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग समाज के लिए घातक है, समाज के लिए दुश्मन है, समाज के लिए एक बहुत दिशा भ्रमित करने वाले, समाज को रूढ़िवादी बनाने वाले लोग। कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मेरे अंदर वो शक्ति है, जादुई शक्ति है। अरे तेरे अंदर शक्ति होती तो उस शक्ति से तू अपने आप को महान बना लेता। तेरी शक्ति कुछ नहीं, शक्ति तो उस परमपिता परमात्मा की है। अगर उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के अगर उसका दुरुपयोग करते तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा, मृत्यु सैया पे पड़े होगे, कोई तुम्हें पानी देने वाला नहीं होगा। बड़े बड़े महान लोगों को मैंने देखा है जो महान कहते थे मैं महान हूं, महान हस्ती हूं, बड़े बड़े चमत्कार करते थे। एक समय ऐसा आया, कोई चमत्कार करने के लायक तो क्या, वो खुद ही किस गर्त में समा गए पता नहीं चला। इसलिए कोई भी कार्य ऐसा मत करिए जो देश के
विकास की बजाय देश के लोगों के जीवन में रूढ़िवादीपना ले, देश के लोगों की नशे कमजोर करे, देश के लोगों को एकदम निकम्मा बना दे, नकारा बना दे, उनको कर्मयोगी बनाइए, उनको बुलंद इंसान बनाइए, उनको कुछ करने का बनाइए, ना कि पूजा पाठ करके गले माला डालो, ताबीज डालो, ये पहले तुम्हारे जीवन का भला हो जाए, ऐसे ऐसे कार्य मत करिए। एक दिन आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप कौन से दुनिया में चले गए हो, क्योंकि एक दिन ऐसा ऊपर वाले का थप्पड़ पड़ेगा ना, उसके ऐसा थप्पड़ पड़े। मैं देखा बड़े बड़े जो अरब खरबपति लोग थे और कहाँ चले गए, बड़े बड़े जो अपने आप को बहुत बड़े 30 मार्क का समझते थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उनको ऐसी मौत आई, वो ऐसे ऊपर वाले ने ऐसा उठाया, फिर वो किसी लायक ही नहीं बचे। तो हमेशा इंसान को जो आप हैं वही बन के रहो, दूसरे के जैसे कॉपी मत करो। थोड़े से लालच के लिए अब कितना रोटी, कितना खाना है, कितना पहनना, कितना चाहिए। और कहावत भी हमारे पुराने लोग कह गए, बहुत पसारा मत कर, कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा जो किया वो भी गए निराश। बड़े बड़े लोग थे, बहुत कुछ करते हो, निराश ही जाओगे, क्योंकि आपकी जो कर्म, आपका जो सच्चा कर्म जो आप हैं वही बन के रहेंगे, तो वही आपको सही खुशी देगा, आनंद देगा, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस देगा, आपको जोश देगा। आप अपना ग्रोथ करो, अपना विकास करो, अपना पुरुषार्थ करो, अपने अंदर अपने आप को डेवलपमेंट करो, अपने अंदर विकास की कुंजी डेवलप करो, मोह का मोक्ष के लिए अपने आप को कार्य करो, उस परमार्थ के कार्य में अपने आप को लगाओ। इसलिए जो आप हैं वही बन के रहिए, आप उसी में आपकी महिमा है। जब आप अपनी महिमा से विमुख हो जाते हैं तो वो कहावत है, भगवत गीता के अंदर आता है कि जो इंसान अपनी महिमा से विमुख होता है वही इंसान एक माया से ग्रस्त होता है। जो अपनी महिमा में रहता है वही एक जागरूक, अवेयरनेस, एक सही पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाता। अपनी महिमा में जागृत मतलब अपने आप को जानने वाला, अपने आप को पहचानने वाला, जो आप हैं वही बन के रहते हैं, तो वही इंसान एक भगवान के रूप को भी प्राप्त हो जाता है। और एक जो अपनी महिमा में से विमुख हो जाता है वो मोहग्रस्त एक विमूढ़ इंसान कहलाता है। इसलिए हमें आप जो हैं वही बन के रहिए, किसी और की कॉपी मत करिए, क्योंकि आप देश की धरोहर हैं, आपसे देश है। आप जो भी कार्य करेंगे देश में आपका गिनती की जाएगी। आप देश को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, देश को पीछे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आपको हो सकता पैसा कमा लें, आपके पास धन दौलत आ जाए, सब कुछ आ सकता है, लेकिन क्या सही मायनों में अपने दिल पे हाथ रख के, अपनी आत्मा पे हाथ रख के आप कह सकते हैं कि जो मैंने धन दौलत इकट्ठी करी है ये मेरी आत्मा की कमाई है, या मेरी, बस उसके लिए आप शब्द अपने आप चुन लीजिए किस चीज की कमाई है। इसलिए हमेशा मैं उस परमपिता परमात्मा से ही गुजारिश करता, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, हमें वो शक्ति, वो हिम्मत, वो पुरुषार्थ, वो बल देना कि मैं कोई भी ऐसा कार्य ना करूं जिस कार्य को करने के बाद मुझे पश्चाताप करना पड़े, जिस कार्य को करने के बाद मैं अपने आप से आंख ना मिला पाऊं। ऐसा कोई भी कार्य ना करूं, मैं वो कार्य करूं जिसको करने में मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो, कॉन्फिडेंस पैदा हो, सरेआम हर जगह, हर मंच पे, दुनिया के किसी भी जगह जाकर, किसी भी कोने में, और हर इंसान के साथ आंख से आंख मिला पाऊं, चाहे पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे किसी भी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, आंख में आंख डाल के बात कर सकता हूं कि मैं लोगों के जीवन बदलाव का काम करता हूं, लोगों के जीवन में इंस्पिरेशन का काम करता हूं, लोगों की जीवन भलाई का काम करता हूं, उनको सही दिशा दिखाता हूं, दिशा भ्रमित नहीं करता हूं, उनको रूढ़िवादी नहीं, उनको आधुनिकता के साथ जीवन जीने की कला की मास्टरी सिखाता हूं। आप आंख से आंख मिला के कह सकते, तब आप सही मायनों में अपने आप को थैंक यू कहने के अधिकारी कहलाते हो, जीवन में कामयाबी के हकदार भी आप हो। इसलिए फिर आपके लिए किसी की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, कहीं आपको कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, कोई अवार्ड लेने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा अवार्ड वही उस परमपिता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर, आप अंदर से खुद से अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, वही आपका सबसे बड़ा प्रमाण है, वही आपके सबसे बड़े अवार्ड है, वही आपका टीवी चैनल पे प्रोग्राम है, वही आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज कवरेज है, और वही सब कुछ है। क्योंकि आत्म संतुष्टि दुनिया की सबसे बड़ी संतुष्टि है। जब आप कोई भी कार्य करते हैं जिससे आप संतुष्ट हो जाते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने बहुत कार्य किए, बहुत नाम फेम हो गया, लेकिन आप अंदर से संतुष्ट नहीं, तो फिर आप जीरो हैं। इसलिए आप जो हैं वही रहिए, उसी में आपकी महिमा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन खुशियां लाने का माध्यम बने। कर भला तो हो भला। और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, साधना शिविर के जुड़ने के लिए, 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम के लिए, बच्चों के प्रोग्राम के लिए आप हमारे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग संस्थान में 1-to-1 ग्रुप कोचिंग, हर तरह से आप सेवाएं उपलब्ध हैं हमारी, उसका फायदा उठा सकते हैं और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का रहस्य सीख करके जीवन में आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाएं, बस यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है।
हर सेशन के अंत में बार बार जो बोलता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, I am healthy, I am happy, I am winner, I am great, I am super, I am unique, I am special, I love myself, I respect myself, I am great, I am super, I am brave, I am genius, I am unique, I am special, I love myself, I respect myself। आप जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो वीडियो को शेयर करो, जिससे उनके जीवन में खुशियाँ आए, कर भला तो हो भला। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपके चेहरे प्रसन्नता बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, आपके घर में खुशियां रहें, दिन दुना रात चौगुनी आपका घर में बढ़ोतरी होती रहे, आपके बच्चे आपके सपनों को पूरा करें। आप देश, हम सब मिलकर अपने देश को नंबर बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि मेरा भी सपना है, मेरे गुरु का जो सपना था कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, या देश तो सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, महापुर राष्ट्र प्रेम जन जागे, उसी कर्तव्य को लेकर के आगे बढ़ रहा। हम आप सब मिलकर के और भी बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं देंगे। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.